गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुलसीदास के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का पहला प्रश्न क्या रहेगा, भृगुसुत से क्या तात्पर्य है। भृगुसुत यानी पुत्र, तो भृगुसुत से क्या तात्पर्य हो कि भृगु के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रघुकुले भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है। रघुकुले, रघुकुल के भानु, भानु अर्थात सूर्य। तो रघुकुल में अपनी कीर्ति के द्वारा जो रघुकुल के भानु हुए हैं, मतलब रघुकुल में सूर्य के समान चमके हैं, वो कौन थे। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा श्री रामचंद्र। तो रघुकुल के भानु कौन है, श्री रामचंद्र। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ। तो शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्रोधित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर शिव जी के धनुष को तोड़कर मानो मेरे गुरु अर्थात शिव का किसी ने अपमान किया है, तो जिस कारण से परशुराम जी क्रोधित हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसंग में गांधी सूत किसके लिए आया है। तो गांधी जो सूत है वह विश्वामित्र के लिए प्रयोग में आया है। तो इस प्रसंग में गांधी सूत विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग में आया है। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को क्रोधित कर रहे हैं और उनके क्रोध के कारण लक्ष्मण के वंश का नाश हो सकता है, जिस कारण से परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनक दरबार में बैठी सभा में हाहाकार हाय हाय क्यों होने लगी। तो लक्ष्मण के द्वारा परशुराम जी को अपमानपूर्वक व कटु वचन बोले जाने पर जनक की सभा में हाहाकार होने लगी। तो लक्ष्मण के अपमानपूर्वक कटु वचनों से क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना परसा हाथ में लिया तो सभा में रक्तपात के भय से हाहाकार होने लगी। इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों क्रोधित हो गए। तो आंसर पहले बता चुकी हूँ जैसे कि मैं, तो भगवान शिव के धनुष को तोड़े जाने पर परशुराम क्यों क्रोधित हुए। इसका आंसर देखिए, महाराजा जनक के द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह परशुराम के गुरु भगवान शिव का धनुष था। गुरु के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम को गुरु का अपमान माना। इसी कारण से परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और धनुष को तोड़ने वाले को अपने शत्रु के समान माना और उसे दंड देना चाहते थे, जिस कारण से परशुराम शिव के धनुष तोड़ने वाले को दंड देना चाहते थे। नेक्स्ट है, शिव का धनुष कैसे टूटा। तो लक्ष्मण के अनुसार वह धनुष बहुत पुराना और जीर्ण मतलब कमजोर हो चुका था। राम ने उसे नया धनुष समझकर उस पर डोरी चढ़ाकर उसे खींचकर परखना चाहा, किंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया और इसमें राम का उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जनक की पुत्री सीता के द्वारा धनुष को उठा लिए जाने पर जनक ने प्रतिज्ञा की थी, राजा जनक ने, कि जो ये शिव का धनुष तोड़ देगा उसे ही मैं सीता का स्वयंवर करूंगा। और सीता जी के स्वयंवर में उन्होंने यही शर्त रखी जिस शर्त के अनुसार श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा था, तो जिससे कि शिव का धनुष टूट गया। नेक्स्ट है, यह कुम्भल बतिया कोहू नई पंक्ति में लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है। तो परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार परसा दिखा रहे थे और उसे धमका रहे थे। लक्ष्मण ने इस पंक्ति के अनुसार परशुराम जी को बता रहे कि उनकी धमकियों से डरने वाला यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण एक निर्भीक पुरुष थे, वीर पुरुष थे। उन्हें कोई गर्जन तर्जन करके दबा अथवा डरा नहीं सकता। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन में देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में परशुराम जी के चरित्र की दो विशेषताएं मुख्य रूप से परिलक्षित होती है, ये दिखाई देती है। वे क्रोधी थी, आत्म प्रशंसा करना, अर्थात एक तो वे क्रोधी थी, दूसरा वे आत्म प्रशंसा करते थे। वह स्वयं कहते हैं कि वह अकरुण और क्रोधी हैं। राजसभा में आते ही वह राम को, राजाओं को और लक्ष्मण को धमकाना प्रारंभ कर देते हैं।
वह अपनी वीरता विजय को अपने मुख से बार बार बखान करते हैं। लक्ष्मण भी कहते हैं कि आपने अपने मुख से अपनी करनी बहुत बार कह दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम संवाद से हमें ज्ञात होता है कि परशुराम जी क्या थे, एक तो आत्म प्रशंसा कर रहे थे और एक अत्यंत क्रोधी थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण परशुराम संवाद को कथा सार को अपने शब्दों में लिखना है। तो लक्ष्मण परशुराम के संवाद में जो जो कथा सार था उसके आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे महाराज जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का वाले वीर के साथ सीता का विवाह करने की शर्त रखी। अनेक राजाओं ने इसकी चेष्टा की किंतु कोई भी धनुष को उठा तक नहीं सका। फिर तब श्री राम ने उस पर डोरी चढ़ाकर उसे खींचा, परंतु धनुष जो है वो बीच में से टूट गया। इसी समय सूचना पाकर मुनि परशुराम उस सभा मंडल में आ पहुँचे। धनुष टूटने का पता जैसे ही उन्हें चला वे बहुत क्रोधित हुए। वह उस धनुष को टूटना अपने भगवान या अपने गुरु का अपमान समझा। उन्होंने राजा जनक से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा है। राजा ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आप ही का दास होगा। यह सुनकर परशुराम भड़क गए। वह कहने लगे कि सेवक तो सेवा करता है, धनुष तोड़ने वाला ये जो काम किया है वह तो कोई शत्रु ही कर सकता है, और धनुष तोड़ने वाला राजाओं के बीच में से निकलकर सामने आ जाए, वरना समस्त राजाएं मारे जाएंगे, ऐसा परशुराम जी ने कहा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने बचपन में अनेक धनुष तोड़े थे, लेकिन इस प्रकार से कोई मुनि उन पर क्रोधित नहीं हुआ। इस धनुष में इतना प्रेम क्यों है? गुरु धनुष की तुलना साधारण धनुष से किए जाने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। मुनि ने अनावश्यक ही इतना क्रोध कर रहे हैं। यह सुनते ही परशुराम को लक्ष्मण को फटकारते हुए कटु वचन कहे। अपने क्षत्रियों को शत्रु बताते हुए अपनी वीरता का बखान किया। लक्ष्मण ने कहा, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, हम कोई चुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली से ही डर जाएंगे। आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए हम आप पे क्रोध नहीं कर रहे हैं। यह सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, ये मूर्ख बालक या लड़के को हमारा प्रताप बताकर इसे समझा दो। लक्ष्मण इस पर भी सूरवीर शत्रु के सामने वीरता दिखाते हैं, और कायर लोग ही लक्ष्मण कहते हैं कि कायर लोग ही व्यर्थ में का प्रताप किया करते हैं। यह सुनते परशुराम ने अपना फरसा हाथ में ले लिया और बोले कि यह कटु वचन बोलने वाला मारने योग्य है। विश्वामित्र ने उन्हें शांत किया, किंतु लक्ष्मण ने फिर कठोर वचन व अपमानजनक बातें करना प्रारंभ कर दिया। सभा में बैठे सभी लोग इसे लक्ष्मण की बातों को अनुचित बताया तथा राम ने नेत्र के इशारे से उन्हें लक्ष्मण को चुप कराया और परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए शीतल वचनों को पानी के समान शीतल वचनों को बोला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषता बताइए। तो देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद साहित्यिक अवधी भाषा में रचित है। यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। इस अंश को पढ़ने से ज्ञात होता है कि अवधी भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। कवि का शब्द चयन बड़ा ही सटीक है। पात्र, परिस्थिति व भावानुकूल शब्दों को चुनने में तुलसी बड़े ही कुशल थे। इन्होंने तत्सम, तद्भव, आंचलिक सभी शब्द रूपों का सफलता से प्रयोग किया है। अभक, अरि, रिपु, धनुष, क्षत्रिय, कुल, दोषी, मृदु आदि तत्सम शब्द को ही परशु, लक्ष्मण, रोष, विश्व, अपकीर्ति आदि तद्भव शब्द तथा कुंभल, बतिया जैसे आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने इस अंश में किया है। यह प्रसंग संवाद शैली में रचित है। संवादों में भाषा कसी हुई है, प्रभावपूर्ण है, पात्रों के चरित्र के पर प्रकाश डालने वाली है। चौपाई छंद के चरणों के अंतिम वर्गों को दीर्घ मात्रा वाले बनाकर गेयता के गाने योग्य बनाया है। कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। तो आप इसके विशेष में आप देख सकते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग है। चाहत उड़ावन फेरी पहाड़ू, है ना, काल कलवित होइयो, काल के ग्रास हो जाएगा। हरियई
सूझ, माथे काड़ा आदि मुहावरों को यहाँ कुंभलवतिया कोहू, ते तर्जनी देखी डर जाए, बिपे पाप अपकीर्ति हारे, सूर समहर करनी करही, काही ने जनावही आप, आय मैं खांड न ऊख में, द्विज देवता धरे, बाड़े आदि लोकोक्तियों और मुहावरे दोनों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस काव्यांश की भाषा सब प्रसंग के अनुरूप वातावरण बनाने में समर्थ है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम दोबारा से मिलेंगे। धन्यवाद।